हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में टॉपिक एलेजी, जिसे कहते हैं शोक गीत। तो शुरू करते हैं। एन एलेजी इज़ अ शॉर्ट लिरिक दैट प्रेजेंट्स द सोरो और लैमेंटेशन ओवर डेथ ऑफ समवन और लॉस ऑफ समथिंग। यानी जो एलेजी एक शोक गीत है, इसे शॉर्ट लिरिक यानी लघु गीतात्मक है जो प्रेजेंट्स दिखाता है या प्रस्तुत करता है द सोरो दुख और लैमेंटेशन विलाप को ओवर डेथ यानी मृत्यु पर, किसी की मृत्यु पर, और लॉस ऑफ समथिंग यानी कुछ खो जाने पर। इट इज़ बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट सिंसेरिटी ऑफ इमोशन एंड एक्सप्रेशन। यानी ये किस पर आधारित होती है? एब्सोल्यूट सिंसेरिटी, पूर्ण ईमानदारी पर, इमोशन भावना पर, और एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति पर। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस एज द लिरिक एंड एलेबोरेट इन स्टाइल। इट इज़ एज जैसे, अविरल एज द लिरिक, और जैसे इसका जो लिरिक होती है गय होता है, एंड एलेबोरेट, और जो क्या होती है विस्तार से बताया जाता है, इन स्टाइल शैली में। यानी जो ये आवेरल विस्तार से बताया जाने वाला गेय है, यानी जो गीत को गाने वाला। इन ग्रीक एंड रोमन टाइम्स, यानी ग्रीक यूनान के और रोम के समय, एलेजीज डिनोटेड अ काइंड ऑफ पोएम रिटिन एलेजाइक मीटर। यानी जो यूनान के और रोमन के समय पे जो एलेजीज थी, जो शोक गीत से वो डिनोटेड थे, लक्षित थे किसके लिए? एक प्रकार के पोयम, कविता के रूप में, लिखित कविता के रूप में जो लिखी जाती थी एलेजाइक मीटर में। विच जो कंसिस्ट एन अल्टरनेटिव पैटर्न, और जो कंसिस्ट बना होता था अल्टरनेटिव पैटर्न का, वैकल्पिक और हेक्सामीटर पैटर्न ऑफ हेक्सामीटर में, अल्टरनेटिव पैटर्न ऑफ हेक्सामीटर में बना होता था, और एंड पेंटामीटर में बना होता था। एलिजीज इम्फेसिस जोर देती हैं म्यूटेबिलिटी उपयोगिता पर, एंड लॉस खो जाने पर, इन द लाइफ जीवन में, ऑफ ह्यूमन बींग्स मानव के। मैथ्यू आर्नोल्ड्स, यानी मैथ्यू आर्नोल्ड्स का रग्बी चैपल इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एलिजी और लेमेंटेशन एंड लॉग। जो मैथ्यू आर्नोल्ड का रग्बी चैपल है, इज़ अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण है, ऑफ सिंपल एलिजी यानी साधारण शोक गीत का, विलाप का और कुछ खो जाने का। इट एक्सप्रेसेस, ये दर्शाती है, हिज पर्सनल, इसका व्यक्तिगत ग्रीफ, दुख ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। यानी जो इनका जो रग्बा चैपल है, किसमें दर्शाती है? डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता का। बट विद द प्रोग्रेस, यानी प्रगति के साथ, अब लिटरेचर साहित्य की, द एलेजी हैज़ बिकम बन चुकी है, मच मोर बहुत ज़्यादा, एलेबोरेट बन चुकी है, विस्तार से बन चुकी है, एंड कॉम्प्लेक्स जटिल बन चुकी है। इट हैज़ ऑफन टेकन, ये अक्सर ली जाती है, शेप ऑफ अ मेमोरियल, यानी किसका? शायद स्मारक का शेप बन जाती है। इन विच, जिसमें द पोएट पेज भुगतान करते हैं या श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट टू अ ग्रेट पर्सन, यानी महान व्यक्ति के लिए। नॉट ऑफ द टाइम एंड रिलेटेड टू द पोएट, यानी नॉट ऑफ द टाइम एंड यानी समय का नहीं, एंड नॉट रिलेटेड जो और टू द पोएट, और जो कवि से संबंधित हो। समटाइम्स एन एलिजी बिकम अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी समटाइम्स कभी एक एलिजी जो शोक गीत है बनता है मीडियम, माध्यम बनता है, किसका? एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति का, ऑफ द फीलिंग यानी भावनाओं का, ऑफ द होल रेस यानी संपूर्ण रेस का, दौड़ का, कम्युनिटी समुदाय का, ह्यूमैनिटी मानवता का, एंड कैटेगरी वर्ग का, ऑफ पीपल। डेड इंस्टेंस उदाहरण है, कैन बी ट्रेस्ड पता लगाया इन अ थॉमस ग्रेज, यानी थॉमस ग्रेज की एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट इज लेमेंटिंग, विलाप कर रहा है, द डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु पर? कॉमन आम, पुअर गरीब, इनोसेंट मासूम, विलेजर्स गांव वालों के, हु मीट जो मिलते हैं, द अनवेप्ट एंड अनऑनर्ड, अनवेप्ट यानी चुप, और अनऑनर्ड यानी अनादर से, मृत्यु पर। दे वर सच फ्लावर्स, वो क्या थे? दे वर सच फ्लावर, ऐसे फूल थे,
हु जिसकी फ्रेग्रेंस यानी सुगंध इज़ नॉट नोन जो नहीं जानी जाती थी द वर्ल्ड संसार में। देयर आर सम फिलोसफिकल यहाँ पर कुछ दार्शनिक और पेस्टोरल यानी गांव वाले एलिजीज पेस्टोरल एलिजीज विच हैव द गांव वाली एलिजीज विच हैव द एलिमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन किसके उनके तत्वों को क्या करती है प्रतिबिंबित करती है। आर्नोल्ड्स के डॉवर बीच अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसंस इन मेमोरियम एंड पीवी शैलेज एडोनियाज आर द फाइन एग्जाम्पल ऑफ फिलोसोफिक एलिजीज यानी ये सब क्या है उदाहरण है फिलोसोफिक एलिजीज के। देयर इज़ अ क्लासिकल टाइप ऑफ एलिजीज यानी इसका शास्त्रीय प्रकार है एलिजी का डेट इज़ नोन है जो जाना जाता है पेस्टोरल एलिजी यानी पेस्टोरल एलिजी के नाम से जाना जाता है। इट हैड इसके पास क्या है इट्स ओरिजिन इन द सिसिलियन ग्रीक यानी इसका जो ओरिजिन हुआ था वो सिसिलियन ग्रीक में हुआ था। इन पेस्टोरल गांव वाली ट्रेजेडी या ग्रामीण ट्रेजेडी या दुखांत पोएट एक्सप्रेस वर्णन करता है ग्रीफ उसके दुख को एंड सौरो बिलाप को या दुख को इन द ज्यूस भेष में ऑफ अ शेपर्ड मॉर्निंग यानी चरवाहा के शोक पर फॉर अनदर शेपर्ड फेलो और किसके लिए दूसरे साथी के लिए चरवाहे साथी के लिए। दिस फॉर्म हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली यह होती रही है फ्रिक्वेंटली बार बार एम्प्लॉयड कार्यरत रही है बाय इंग्लिश पोइट्स यानी अंग्रेजी साहित्य के कवियों द्वारा फ्रॉम स्पेंसर डाउन टू मैथ्यू आर्नोल्ड यानी स्पेंसर से मैथ्यू आर्नोल्ड तक। मिल्टन्स लेसिडस आर्नोल्ड थायरिसिस and शैलेज एडोनियाज आर सम ऑफ द वेल नोन पेस्टोरल एलिजीज इन इंग्लिश लिटरेचर यानी जो थैरेसिस हैं शैलेज के एडोनियास है सम ऑफ द वेल नोन ये अच्छी भली भांति एक प्रकार की क्या है ग्रामीण एलिजीज हैं शोकगीत हैं इन इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य में। इन सच एलिजीज नेचर इज सोन एज ज्वाइनिंग इन द मॉर्निंग ऑफ द शेपर्ड्स डेथ जो किससे जोड़ती है किसके प्रभाव से जोड़ती है स्वभाव से जोड़ती है ज्वाइनिंग इन द मॉर्निंग ऑफ द शेपर्ड्स डेथ यानी जो चरवाहे के मृत्यु से जोड़ती है। देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ एलिजी एक प्रकार की और एलिजी की फॉर्म है डेट इज नोन एज जो जानी जाती है डिर्ज। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ जो एक प्रकार की क्या है छंदबद्ध अभिव्यक्ति है। ग्रीफ दुख है ऑन द ओकेशन ऑफ पार्टिकुलर पर्सन डेथ यानी किसी विशेष प्रकार के ओकेशन ऑफ विशेष व्यक्ति की मृत्यु पर। बट इट डिफर्स ये अलग है फ्रॉम द एलिजी इन द मैटर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड बिकॉज ये अलग है एलिजी से इन द मैटर के मसले में ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इसके आकार को लेकर बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट यह बहुत छोटी थी। इट इज़ अ लेस फॉर्मल देन एन एलिजी यह काफ़ी छोटी थी कम औपचारिक थी किसकी तुलना में एलिजी की तुलना में। इज़ यूजली ये आमतौर पर रिटन टू बी किसके लिए लिखी जाती है गाने के लिए। द अदर टर्म यूज फॉर ये इसका दूसरा पद है इसके लिए प्रयोग किया जाता है डिर्ज इज़ थ्रेनोडी और मोनोडी जो डिर्ज है उसके लिए कौन सा पद यूज किया जाता है थ्रेनोडी और मोनोडी। जॉन मिल्टन डिस्क्राइब लिसिडस इन द सब टाइटल एज जो उन्होंने जॉन मिल्टन ने डिस्क्राइब किए दर्शाई है अपनी लिसिडस किसके सब टाइटल में दर्शाई है के तौर पर मोनोडी के तौर पर एक रूपता के तौर पर। एंड मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड हिज एलिजी ऑन एच क्लाउ थ्राइस इज अ मोनोडी एक प्रकार की क्या है थ्रोनोडी मोनोडी है। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा एलिजी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।